अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आजकल जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके पेपर्स हैं, तो आज मैं सेकेंड ईयर के जो आपके इंग्लिश के जिस तरह से पेयरिंग स्कीम की गई है उनके बारे में बताऊंगी कि आपके सेकेंड ईयर के इंग्लिश के पेपर की किस तरह से पेयरिंग की गई है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और आपने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। सो आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसमें सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा MCQs का। और MCQs आपके कैसे आएंगे कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, मतलब फर्स्ट 12 चैप्टर में से आपके 1 MCQs आएंगे। 12 MCQs आपके इन्हीं चैप्टर में कवर हो जाएंगे। 1 से लेकर 12 तक आपके 12 MCQs आएंगे। और इन जो MCQs हैं, ये जो आपके 1 to 12 आपके MCQs हैं, ये अगर आपने ट्रांसलेशन रीडिंग पढ़ी होगी चैप्टर्स के अंदर, इसके सारी ट्रांसलेशन की होगी, तो आपके लिए ये MCQ सोल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स की बुक में से उसमें से आपके 4 MCQs आएंगे और ग्रामेटिकली मिस्टेक्स जो आपकी आती हैं उनमें से 5 होंगी। लेकिन ये आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स का पोर्शन और प्रेपोजिशन का पोर्शन दोनों आपका अनसीन होगा, दोनों आपका अनसीन आएगा, दोनों पोर्शन प्रेपोजिशन का भी और ग्रामेटिकली मिस्टेक्स का भी, इन दोनों का अनसीन आएगा। जबकि आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का पोर्शन है ये आपके 5 आएंगे, 5 MCQs इसमें से आएंगे और उसके अलावा 5 MCQs आपके प्रेपोजिशन में से आएंगे। सो प्रेपोजिशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि प्रेपोजिशन क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, तो आपके लिए वो MCQ सोल्व करना सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा। और उसके अलावा जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी कब हो सकता है, जब आपको टेंसेस का पता हो कि टेंसेस के अलावा जो आपके वर्ब यूज ऑफ वर्ब हैं उनको आपको अगर यूज ऑफ वर्ब आते होंगे आपको अच्छे से, तो आपके लिए ये पोर्शन भी ग्रामेटिकल मिस्टेक के MCQs जो हैं आएंगे आपके पेपर में, वो भी सोल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होगा, जो कि तमाम 1 से लेकर 15 तक आपके क्वेश्चन आएंगे और हर चैप्टर में से आपके कोई से 2-2 क्वेश्चन होंगे। 1 में से आपके 2 क्वेश्चन, 2 में से 2 क्वेश्चन, और उसके अलावा ये आपके 1 से 15 तक आपकी पेयरिंग की गई है। जैसे 1 और 2 इनमें से आपके कोई से 2 सवाल आएंगे, इसी तरह 3 और 4 इसमें से आपसे कोई से 2 आएंगे, और 5 और 6 इनमें से, मतलब इस तरह 2 चैप्टर्स की पेयरिंग की गई है कि इन चैप्टर्स में से कोई से 2 आपके क्वेश्चन वो पूछेगा, आपका पेपर में पूछे जाएंगे। इस तरह आपके ये क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स के आपके 12 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके मिस्टर चिप्स के आएंगे। और उसके अलावा आपके 1 to 15 से लेकर आपके कोई से 2-2 क्वेश्चन वो पूछेगा पेयरिंग के अकॉर्डिंग, कि आपके 1 to 2 इन दोनों चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन और 3 और 4 में से 2 क्वेश्चंस। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप अगर आप अंदर से रीडिंग करते हैं तो आपके लिए खुद बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने वर्ड टू वर्ड या मतलब जैसे आपकी बुक के आंसर गिवन है वैसे ही आपने इसको लिखना है। अगर आपको अच्छे से वर्डिंग मेकिंग आती है, क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से अटेम्प्ट खुद बनाकर लिख सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद भी लिख सकते हैं। लेकिन वो आंसर्स आपके मैच करने चाहिए बुक की ट्रांसलेशन से, बुक की जो अंदर रीडिंग जो बयान किया जाता है उससे मैच होने चाहिए। सो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है, वो बुक 2 पार्ट 1 में से आएगा। मतलब आपके कोई से 9 सवाल वहाँ पे, कोई से 9 क्वेश्चन आपके वहाँ पे एनी 9 गिवन होंगे, जिसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने होंगे, 6 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और वो आपके क्वेश्चन किन में से आएंगे, बुक 2 के पार्ट 1 में से। ये पोर्शन जो है इन क्वेश्चंस का पोर्शन, ये बुक 2 के पार्ट 1 में से क्वेश्चन में से आएंगे। तो पार्ट 1 का जितना पोर्शन है वो अच्छे से याद कीजिएगा। इनमें से आपने कोई से 6 जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास नॉवल आ गया। नॉवल में से आपके टोटल 12 सवाल आएंगे, जिनमें से आपने कोई से 8 करने होंगे। 4 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होगी। तो आपको जो इजी लगता हुआ इसमें से, मतलब स्टूडेंट्स ने जाहिर सी बात है इनकी पहले से भी तैयारी आपने की होगी, तो आपके लिए जो इजी होगा बेस्ट, मतलब नॉवल के लिए जो आपके अलग अलग से चैप्टर्स आपके जो इजी रहेंगे वो अच्छे से तैयार कीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन होगा, वो होगा क्वेश्चन नेक्स्ट आपका ऐसे का। कोई से आपके 4 ऐसे गिवन होंगे, जिनमें से आपने एक करना होगा
और यहाँ पे उसके अलावा हमारे पास ऐसे अगर आप करें तो ऐसे को अच्छे से कोटेशंस के साथ लिख के कीजिएगा, मतलब ऐसे की जो हेडिंग्स ना लिखें लेकिन उनको कोटेशन उनके अंदर 3 से 4 लाजमी पुट करें। सो जो भी ऐसे आप याद करें उसके अंदर कोटेशंस लाजमी लिखें। उसके अलावा हमारे पास ईडियम फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स जो हैं ये आपके 5/3 मीन्स के आपके टोटल ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आएंगे 8, जिनमें से आपने 5 करने होंगे। और ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब दोनों में से आपके कोई से भी एक, या तो वो ईडियम्स पेपर में गिवन देंगे या तो फ्रेजल वर्ब, या दोनों का मिक्सचर ऐसे आपका आ सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश। उर्दू पैराग्राफ जो कि आपका टेंसेस के अकॉर्डिंग होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी से भी टेंसेस के अकॉर्डिंग आपका पूरा पैराग्राफ गिवन होगा, उसको आपने ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश के अंदर। सो स्टूडेंट्स ये थी आपके इंग्लिश के पेपर की पेयरिंग स्कीम। और इसके अलावा इसको आप जैसे जैसे आपके पेपर करीब आते जाएंगे तो आपको नोट्स भी इसके बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं वो भी बताए जाएंगे इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें। और जो पेयरिंग स्कीम आपको बताई जा रही है इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी कम डेज में अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा जो है अपने पेपर्स की तैयारी के लिए कोई डेज मतलब रखें। आप अगर सारी बुक्स एक ही दिन में तैयार करने बैठ जाएं कि हम आज सारी बुक्स करते हैं तो इस तरह आपका अपना माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं होगा। सो इनके डेज रखें कि इस दिन मैंने इंग्लिश की इतने चैप्टर्स की तैयारी करनी है, इस दिन मैंने फिजिक्स के इतने चैप्टर्स की तैयारी करनी है। सब्जेक्ट वाइज अगर डेज वाइज आप चलेंगे इसको पूरी प्लानिंग के साथ तो आपके लिए पेपर्स की तैयारी करना अभी भी बहुत इजी रहेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह और अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।